मीना, हिंदी शिक्षिका, सेंट जोसेफ स्कूल बढ़ईगंज। आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी पल्लव के, जिसको हम लोग हिंदी सेकेंड के नाम से जानते हैं, इसमें पाठ 20 प्रकरण है महानायक सचिन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रकरण क्या है बच्चों? महानायक सचिन। सचिन को तो आप सभी बच्चे जानते ही होंगे, एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, ठीक है। तो उनके बारे में इस पाठ में हम लोगों को पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पाठ है महानायक सचिन, इसमें प्रस्तुत भेंट वार्ता में प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सचिन के छात्र जीवन, क्रिकेट के प्रति रुझान तथा उनके व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में रोचक जानकारी दी गई है। ये जो पाठ 20 है महानायक सचिन, इसमें जो सचिन तेंदुलकर नाम के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उन्हीं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि सचिन का छात्र जीवन कैसा था, क्रिकेट के प्रति उनके अंदर रुझान कैसे आया और उनका व्यक्तित्व कैसा था, इन सब के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब पाठ को शुरू करते हैं। स्वाति ने क्रिकेट के इस जादूगर के साथ उस समय बातचीत की जब वह चेन्नई में थी। यह भेंट वार्ता कुछ इस तरह थी। एक स्वाति नाम की लड़की थी, उसने सचिन से बातें की, सचिन के व्यक्तित्व के बारे में, उनके क्रिकेट खेल के बारे में, और जब वो छात्र थे तो उनका जीवन कैसा था उसके बारे में। तो चलिए देखिए, स्वाति पूछती है, आप किस तरह के छात्र थे? शांत, सभ्य या शरारती? क्या आपके बहुत सारे दोस्त थे? तो सचिन बोलते हैं, छात्र के रूप में मेधावी नहीं, बिल्कुल साधारण सा था। आज जिस सचिन को आप देख रही हैं, वह सड़क पर खेलने वाले उस चंचल बालक से बहुत अलग है। बचपन में मैं बहुत ही शरारती हुआ करता था, दिन रात दांव पेच भिड़ाता रहता था। आज भी मेरा परिवार उन दिनों को याद करके मेरे शरारत भरे अनगिनत कारनामों को याद करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। क्रिकेट के साथ मेरा लगाव मेरी जिंदगी को एक मोड़ दे गया। रात दिन मैं इस खेल को खेलता रहता था। मेरी सारी ताकत क्रिकेट के मैदान में खप जाती थी, इसलिए घर लौटता था तो थकान और नींद से भरा होता था। कहने का मतलब, जब स्वाति ने पूछा कि आपका जो छात्र जीवन है वो कैसा था, आप कैसे छात्र थे, उसके बारे में आप बताइए, क्या आपके दोस्त भी थे? तब सचिन बताते हैं कि जिस तरह से आप मुझे देख रही हैं, मैं ऐसा बालक नहीं था, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था। जब मैं छात्र के रूप में था तो इतना मेधावी भी नहीं था, मतलब इतना बुद्धिमान भी नहीं था, बिल्कुल साधारण सा था। और आज जिस सचिन को आप देख रही हैं, वो सड़क पर खेलने वाला कोई चंचल बालक नहीं है, उससे बहुत ही अलग है। बचपन में बहुत शरारत करता था, लोगों को परेशान करना, चिढ़ाना, दिन रात दांव पेच भिड़ाना, मतलब सबको परेशान करना। और इन दिनों को सचिन के परिवार वाले कभी कभी याद करके बहुत हंसते हैं। फिर सचिन बताते हैं कि उनके बहुत सारे दोस्त भी हुआ करते थे
और क्रिकेट के साथ एक नया मोड़ उनके जीवन में जुड़ गया। क्रिकेट उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा, इसलिए जब वह क्रिकेट सारे दिन क्रिकेट खेलकर घर पहुंचता तो बहुत ही थक जाता था और नींद से भरा होता था। फिर स्वाति कहती हैं, क्या आप हर समय पढ़ते रहते थे या स्कूल में खेल का मैदान ही आपको सबसे प्रिय जगह थी? तो सचिन बोलते हैं, मैं हर समय नहीं पढ़ता था क्योंकि खेल का मैदान हमेशा मुझे दूर से खींच लाता था। छोटे छोटे कारण ढूंढकर मैं खेल के मैदान में पहुंच जाया करता था और इस खेल को मैं बहुत पसंद करता था, इसलिए हर समय खेल खेलने में ही लगा रहता था। फिर स्वाति कहती है, जब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्या तब से ही बल्लेबाज बनने का इरादा कर लिया था? तो सचिन कहते हैं, नहीं, शुरू में मैंने एक तेज गेंदबाज बनने की दिशा में कोशिश की थी। क्रिकेट आप लोग खेलते होंगे तो उसके बारे में आप सभी जानते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? सबको पता होगा, 11 होते हैं। तो देखिए, सचिन कहते हैं कि मैं एक तेज गेंदबाज बनने की दिशा में कोशिश कर रहा था जो साथ में बल्लेबाजी भी कर सके, लेकिन कुछ घटनाएं इस तरह हो गई कि बल्ले के साथ ही मेरा गहरा रिश्ता जुड़ गया। मतलब बैट के साथ ही वो खेलने लगे और आज बल्ला मेरा सबसे नजदीकी साथी है। बल्ला किसको कहते हैं? बैट। स्वाति कहती है, आप अक्सर यह कहते आए हैं कि क्रिकेट को पेशे के रूप में अपनाने के बारे में आपके स्कूल ने किस तरह एक अहम भूमिका निभाई थी। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हैं? तो सचिन कहते हैं, मेरा स्कूल शारदाश्रम दर्जनों की संख्या में क्रिकेट खिलाड़ी बनाने की फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध है। मेरे स्कूल ने क्रिकेट को पेशे के रूप में अपनाने की दिशा में मुझे उत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खास तौर से मैं अपने कोच की अहम भूमिका का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता, जिनका गहरा असर मेरी जिंदगी पर हुआ है। मतलब जिसकी वजह से इन्होंने क्रिकेट सीखा है। मुझे तैयार करने और मेरे खेल में सुधार लाने के ऊपर उन्होंने पूरा ध्यान दिया। जब आप कम उम्र के होते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं और उन गलतियों को बड़े लोग ही समझाते हैं, तब जाकर व्यक्ति समझता है। आपको आवश्यकता होती है एक वयस्क व्यक्ति की जो राह दिखाए और गलतियों को सही कर सके। मेरे स्कूल और मेरे कोच दोनों ने मेरे लिए यह काम किया। कहने का मतलब, जब कोई बच्चा होता है वो गलत काम करता है तो जो बड़े व्यक्ति होते हैं वही उनको समझाते हैं, सही राह दिखाते हैं, वही उनकी गलतियों को बताते हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको किस तरह से रहना है ये समझ आ जाती है। फिर स्वाति कहती है, क्रिकेट के पेशे में अब तक कौन सी जीत आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रही? सचिन बताते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी कहिए या कहिए किसी भी खिलाड़ी के लिए मैच जीतना एक बहुत सुखद अनुभव होता है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और जीत जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। उसी तरह से हम हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं। हर विजय ने मुझे एक साथ रोमांचित किया। मतलब हर बार जब मैंने क्रिकेट में जीता तो मुझे बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। स्वाति कहती है, सभी बल्लेबाजों का एक सपना होता है, आपका क्या है? तो सचिन कहते हैं, मेरा सपना अधिक से अधिक रन बनाना है। सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए खेलने में मैं यकीन नहीं करता, अपनी तरफ से बेहतरीन खेलने की कोशिश करना चाहता हूँ। सचिन क्या कहते हैं? मेरा सपना यही है कि मैं अधिक से अधिक रन बनाऊं। केवल रिकॉर्ड बनाने में मैं विश्वास नहीं करता। जब मैं जीतता हूं तो मुझे एक अलग से खुशी महसूस होती है। स्वाति पूछती है, सभी बल्लेबाजों का एक सपना होता है, आपका क्या है? हाँ, तो ये हो गया। सचिन बता देते हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश यही रहती है
कि बेहतरीन खेल खेला जाए। स्वाति पूछती है, आपका नाम दुनिया में सबसे अच्छे बल्लेबाज के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार के मानसिक दबाव से आप कैसे निपटते हैं? क्या जब भी बल्लेबाजी के लिए निकलते हैं तो इस बात को सोचते रहते हैं? सचिन कहते हैं, चूंकि किसी तरह के वर्गीकरण पर मैं ध्यान नहीं देता, इसलिए मानसिक दबाव का तो कोई कारण ही नहीं। अपने लिए मैं सिर्फ सचिन हूँ। मैदान में जब बल्लेबाजी के लिए जाता हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ खेल पर होता है। मैं रंग बिरंगे लेबलों के भार को लिए नहीं फेंकता और न ही इन चीजों को अपने ऊपर हावी होने देता हूँ। इन चीजों के बारे में सोचने का काम मैं लोगों के ऊपर और खासकर अपने चाहने वालों के ऊपर छोड़ता हूँ। ये लेबल मेरे लिए मायने नहीं रखते। सचिन क्या कहते हैं कि मैं अगर कोई कुछ भी कहे उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मैं अपने लिए केवल एक सचिन हूँ और जहाँ रहता हूँ उस हिसाब से अपने को ढाल लेता हूँ। अगर मैं बल्लेबाजी करने के लिए जाता हूँ तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर ही होता है। लोग क्या कह रहे हैं, जो रंग बिरंगे लेबल लगे हुए हैं, लोग अच्छा कह रहे हैं, खराब कह रहे हैं, ये काम मैं उन्हीं पर छोड़ देता हूँ। मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे लिए ये लेबल मायने नहीं रखते। स्वाति पूछती है, जब आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो क्या करते हैं? तब सचिन कहते हैं, जोरदार मैचों के बाद अक्सर मैं अपना प्रिय संगीत सुनकर विश्राम करता हूँ। मतलब जब क्रिकेट खेलकर थक जाते हैं तब वो घर पे क्या करते हैं, अपना मनपसंद गीत सुनते हैं और आराम करते हैं। संगीत का एक आरामदेह असर मेरे ऊपर पड़ता है। जब वो संगीत सुनते हैं तो उनको बहुत आराम महसूस होता है। जब बहुत छोटा था तो सिक्के जमा करने का शौक था। वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि जब वह बहुत छोटे थे तो सिक्के जमा करने का उनको शौक था। आज तो क्रिकेट लगभग मेरे पूरे समय को ले चुका है। जब से ये क्रिकेट खेलने लगे तब से इनका समय क्रिकेट में ही अधिकतर बीता। शौक पूरे करने के लिए मेरे पास वाकई समय ही नहीं बचता कि अब संगीत सुना जा सके। हाँ, अपने परिवार के साथ समय बिताना बहुत ही आनंददायक होता है। जब मैं क्रिकेट नहीं खेलता तो यही करना चाहता हूँ। सचिन के कहने का मतलब कि जब मैं क्रिकेट खेलकर फ्री होता हूँ तो घर में अपनी पसंद का गाना सुनता हूँ और आराम करता हूँ और अपना अधिक से अधिक समय अपने परिवार वालों के साथ बिताना चाहता हूँ। स्वाति कहती है, एक पिता के रूप में तेंदुलकर कैसा व्यक्ति है? क्या आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? सचिन हंसते हुए कहते हैं, क्या कह सकता हूँ, एक पिता के रूप में व्याख्या करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों का दोस्त ज़्यादा और पिता कम हूँ। हम साथ साथ क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, पर इसे हम समय बिताने के लिए खेलते हैं, न कि एक गंभीर खेल के रूप में। और वैसे भी मैं अपने बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए मजबूर नहीं करता। इसमें बच्चे के बारे में सचिन ने क्या कहा कि एक पिता के रूप में मुझे व्याख्या करने में बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं अपने बच्चे के लिए एक पिता ही नहीं, एक अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ और उसके साथ अधिक से अधिक क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन उसे मैं मजबूर नहीं करता कि तुम्हें क्रिकेट खेलना है। ये क्रिकेट हम लोग आनंद के लिए अपने खेलते हैं। स्वाति कहती है, हमारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए आप अच्छी बल्लेबाजी के कौन से 5 नुस्खे देना चाहेंगे? तब सचिन समझाते हैं, तीव्र एकाग्रता, मतलब ध्यान को हमें ध्यान लगाने की शक्ति हमारे अंदर तीव्र होनी चाहिए। निरंतर अभ्यास, हमें लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए। खेल की समझदारी, और जो खेल हम खेल रहे हैं उसके लिए पूरी समझ होनी चाहिए। कौशल में अधिक से अधिक सुधार, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर अधिक से अधिक सुधार की आवश्यकता है।
और अगर अंत में आपने इन चारों नुस्खों को अपना लिया तो आपको बल्लेबाजी करते समय पूरे आत्मविश्वास के साथ गेंद को मारना सीखना आवश्यक होगा। कहने का मतलब क्रिकेट के लिए सचिन बताते हैं कि तीव्र एकाग्रता होनी चाहिए, निरंतर अभ्यास होनी चाहिए, खेल की समझदारी होनी चाहिए और जो खेल का कौशल है, कौशल मतलब क्या होगा, एक तरह का प्रयास जो कौशल में अधिक से अधिक सुधार कर सके। जैसे होता है लेखन कौशल, कौशल मतलब कला, तो इस कला में अधिक से अधिक सुधार होनी चाहिए ताकि अंत में ये सब 4-5 नुस्खे जो व्यक्ति जान लेते हैं उनके लिए खेल खेलना बहुत आसान हो जाता है। स्वाति कहती है उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे जो क्रिकेट को अपने पेशे के रूप में अपनाते हैं? तो सचिन कहते हैं सबसे पहली बात तो यह कि क्रिकेट या कोई भी खेल यह सोचकर खेलना शुरू न करें कि उसने अपना पेशा बनाए। भारत में यह रवैया ठीक नहीं रहेगा। यदि यही नहीं, ऐसा करने पर आपके ऊपर एक दबाव भी बना रहेगा। अपनी पसंद का खेल खेलें और उसका आनंद उठाएं। बराबर अभ्यास करते रहें ताकि उस खेल को आप अच्छी तरह से खेल सकें। कड़ी मेहनत, अभ्यास और अनुभव एक समय में आपको उस खेल को गंभीरता से लेने में मदद करेंगे। अगर आप में उसे खेलने लायक योग्यता है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो खुद ब खुद आप उसे अपने पेशे के रूप में लेने लगेंगे। और अगर आप भाग्यशाली हैं तो यही आपके सपने का पेशा बन जाएगा। कहने का मतलब सचिन ने समझाया कि क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, उसे आप यह सोचकर न चलें कि यही हमारा पेशा है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर एक दबाव पड़ेगा, हम बहुत डिप्रेशन में रहेंगे। तो इसलिए सभी को अपने पसंद का खेल खेलना चाहिए और उस खेल के लिए बराबर अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उस खेल को अच्छी तरह से खेल सके। इसके लिए कड़ी मेहनत, अभ्यास और अनुभव होना चाहिए। इसलिए इस खेल को जब हम पूरे गंभीरता के साथ, आनंद के साथ समझकर खेलेंगे तो यह खुद ब खुद एक पेशा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और अगर नहीं आया तो इस वीडियो को आप लोग फिर से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बुक आप सबके पास है, इस कहानी को पढ़ भी लीजिएगा और PDF भेजा जाएगा, उसमें से देखकर जो भी प्रश्नोत्तर है उसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिखकर याद कीजिएगा। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। ध्यान से पढ़िए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।